हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुपद, जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं बहुपद किसे कहते हैं, उसके बाद समझते हैं बहुपद की पहचान कैसे करना है। तो स्टार्ट करते देखिए, वैसा भी जीव व्यंजन जिसमें चर का घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक यानी जो x का चर यानी चर का जो घात होगा वो क्या होगा, आपका प्लस में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल का समझे, तो यहाँ पे देखिए आपको चर का पहचान करना है। आपको पहले समझना है चर और अचर। देखिए तो जो चर होगा ना आपका, अचर जो होगा जितना संख्या है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, नंबर को छांट देना है। तो जो नंबर बच गया यानी हम नंबर को छांट देंगे तो यहाँ बच गया एक्स। अब एक्स के पावर को देखिए तो कुछ नहीं दिखा है 1। तो यहाँ पे धनात्मक है कैसा है, यानी यहाँ पे जो एक्स का घात है वो क्या है आपका 1 है, यानी किसमें प्लस में। इसका मतलब ये क्या है आपका बहुपद है। क्या आपका यह बहुपद। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2y माइनस 3y प्लस के 4 है। तो यहाँ पर जितना अंक है ना, अंक को हटा दीजिए। अंक को हटाने के बाद यानी संख्या को हटाने के बाद क्या बच गया आपका, y वही बच गया। तो y की पावर को देखिए, यानी y की पावर यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में। इसका मतलब क्या है आपका बहुपद है। इसी प्रकार क्वेश्चन 3 देखिए, 5x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है। अब जितना नंबर है उसको हटा दीजिए, जितना नंबर है उसको हटा दीजिए। अब क्या बच गया आपका x। अब x क्यों देखिए, यहाँ पे x क्या हो जाएगा हम लोग का फंक्शन हो जाएगा। तब x की पावर को देखेंगे हम, तो x की पावर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस में कि माइनस में। तो प्लस में, इसका मतलब क्या है आपका यह बहुपद है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे देखिए अंक को छांट देंगे और चर हो जाएगा। हमें चर की घात को देखना है। बहुपद में क्या होता है, हमें चर की घात का अध्ययन करना होता है। यानी चर की घात किसमें है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अंक को छांट देते, क्या बच गया x। तो x की पावर को देखेंगे तो x की पावर किसमें हमारा, यहाँ पे x की घात हमारा क्या है प्लस में। इसका मतलब बहुपद है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 9x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे भी अंक को छांट दीजिए, अंक को छांट दिया, क्या बच गया x बच गया। इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या है, x का 2 है, यानी धनात्मक है, इसका बहुपद है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे माइनस x³ है। तो यहाँ पे अंक को ये नहीं, तो यहाँ पे मैं x के घात को देंगे, तो x के घात किसमें है प्लस में। इसका मतलब ये भी आपका बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का x³ + 1। तो यहाँ पे हमें अंक को छांट दीजिए, तो क्या बच गया, हमें सिर्फ बच गया x³ बच गया। तो यहाँ पे हम पावर को देंगे, तो इसका पावर किसमें प्लस में। इसका मतलब ये आपका बहुपद है। रूट x दिया है, तो हम रूट का मतलब क्या होता है, तो x लिख लेंगे। और देखिए रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब 1/2 आपका क्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब कहने का अर्थ क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह होना चाहिए। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1/2 इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हो गया कि हम लोग का √x जो चर का मान देखिए रूट में भी नहीं होना चाहिए, ना इसका घात किस में होना चाहिए, ना इसका घात माइनस में होना चाहिए। इसका देखिए धनात्मक पूर्णांक नहीं है, 1/2 जो है कोई पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये जो √x है वो क्या आपका बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दे रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी कैसे पहचान करेंगे, अब जितना अंक है ना, जो संख्या दिख रही है उसको छांट दीजिए। यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पर 2। अब देखिए x के घात को देंगे, तो x के घात क्या है आपका प्लस में। इसका मतलब बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे अंक को छांट दिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे क्या है 3 और क्या है रूट। अब देखिए रूट के बदले क्या लिखेंगे 1/2। तब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो t के पावर है, यानी अंक को छांट दिए, हम संख्या को छांट दिए, तो क्या बचा t के पावर 1/2। अब 1/2 धनात्मक पूर्णांक नहीं होता, इसका मतलब बहुपद नहीं है। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है 3 नंबर, यह बहुपद नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे y दिया है। अब देखिए y दिया है हमें, अब y को ऊपर लेकर जाएंगे, यानी प्लस में जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। अब इसका पूर्णांक किस में आ गया, इसका जो घात है किस में माइनस में आ गया। और घात क्या होना चाहिए हमारे, धनात्मक होना चाहिए। तो माइनस, इसका मतलब बहुपद नहीं है। यहाँ पे भी देखिए y + 1/y। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग y। अब y को यहाँ पावर को घात, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका भी घात किस में आ गया, माइनस में हो गया। जब माइनस में हो जाता है तो बहुपद नहीं होता, क्योंकि इसका घात किस में होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक 0, 1, 2, 3 के रूप में होना चाहिए। 0 से लेकर 9 तक के बीच में होना चाहिए, 10, 12 कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे माइनस में नहीं होना चाहिए, 1/, के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है 0, 1, 2, 3 को बोलते हैं। अब माइनस में तो आएगा नहीं धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी x - 1/x, यहाँ पे भी अब ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पे घात क्या है इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर लेकर जाइए तो माइनस का 1 होगा। अब देखिए माइनस का 1 इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका माइनस का 1 नहीं होगा, इसका मतलब बहुपद नहीं है। और एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है एग्जाम्पल में। और एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे देखा है 5t² और रूट के t। यहाँ पे देखिए तो अंक को छांट दिए तो क्या बच गया, t बच गया, और यहाँ पर बच गया t। तो t के पावर का 1/2। अब देखिए इसका हमें पूर्णांक में चाहिए धनात्मक पूर्णांक 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे 1/2 नहीं आ, यानी हमें 0, 1, 2, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब बहुपद नहीं है, ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार है √2x - 3। अब देखिए यानी टोटल का रूट है, इसका मतलब क्या है, हमें रूट में नहीं होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे 2x 1/2।
2, यानी चर का मान कितना आ गया हम लोग का, चर का जो मान है रूट में आ गया, इसका मतलब 1/2 नहीं आ रहा है, यानी देखिए 1/2 आ रहा है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, बट हमें क्या चाहिए 0 1 2 3 के रूप में चाहिए, तो यहाँ बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर है, 9 नंबर का क्वेश्चन है 1/x, यानी देखिए बट्टा में आ गया, जब भी चर का मान बट्टा में तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी बट्टा का मान चर किसमें आपका बट्टा में ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए तो चर का मान क्या है आपका, चर का मान √x+2 दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, x को रूट के बदले 1/2 होता है +2 होता है, तो देखिए पूर्णांक में आ रहा है नहीं, 0 1 2 3 के रूप में है नहीं, इसका मतलब बहुपद नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन एक और, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यानी क्या दे रखा है √5/2 t²। तो यहाँ पे देखिए हम अंक को छाट दिए, देखा बच्चा t के पावर क्या है 2 है, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब बहुपद होगा। आई होप कि वीडियो को समझ में आया होगा। इसी तरह का और सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।